नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? सर पंकज वर्मा पंकज वर्मा जी आप हैं? फ्रॉम द आर्या कॉलेज। आर्या कॉलेज से आप हैं? यस सर। अच्छा, तो आर्या कॉलेज के बहुत सारे स्टॉल हैं पीछे भी, है ना? यस सर। तो उनमें से आपका एक स्टॉल ये है? हमारा स्टॉल है सर स्मार्ट पायरोलाइसिस सिस्टम, जिसको ओके। हमने ऑटोमेशन पे लाया पीएलसी की मदद से। जी। सर ये पायरोलाइसिस का सिस्टम बेस्ड ये है कि पायरोलाइसिस की प्रोसेस नॉर्मली ये होती है, इसमें अपन जो प्लास्टिक होता है उसको कन्वर्ट करते जी। हैं यूजफुल फ्यूल में। जी। तो इस सर ये है रिएक्टर हमारा। जी। इस रिएक्टर में हम है ना जब प्लास्टिक फीड करेंगे जी। उसको टेम्परेचर देंगे 350 डिग्री सेल्सियस तक से 600 तक का। तो सर इसको कुछ गैसेज उठेगी, जो गैसेज है ना जो इस पाइप के थ्रू होकर इस कंडेंसर चैम्बर में जाएगी। जी। जिसका काम ये रहेगा कि है ना नॉर्मल जो केमिस्ट्री अपनी वो यही कहती है कि जब भी अपन गैस को ठंडा करवाएंगे तो ठंडा होने के बाद वो एक है ना लिक्विड में बनेगी, और वो लिक्विड हमारा ये प्लास्टिक फ्यूल। अब इस फ्यूल को कुछ फर्दर डिस्टिलेशन के बाद अपन एक डीजल ऑयल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो बनेगा अपना है ना जनरेटर और भी जो मशीनरीज होती है उनको यूज़ में आने के लिए। अब ये अपना प्रोडक्ट तो है ना यूज़ हो रहा है, लेकिन क्या मैनुअल मेथड में। तो मैंने उसको है ना इससे साथ साथ ऑटोमेशन में लाने की ट्राई करा है कि है ना जो अपनी पीएलसी है जी। सर, इस पीएलसी का काम ये रहेगा कि है ना वो ये जो हीट फर्नेस है ये इसके साथ कनेक्ट रहेगी कि जब भी ना गैस फ्लो होगा वो है ना ऑटोमेटिकली कट ऑफ और कट डाउन होता रहेगा सोलेनॉइड की हेल्प से। जी। तो सर ये तो किसी भी हादसे को बचाया जा सकता है हाँ इस तरीके सर। से। तो अब सर हादसे को बचाने वाली आपने बात सही की कि है ना यहाँ पे मैंने 2 टेम्परेचर सेंसर लगाए। जी। अगर इसका टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस ऊपर जाता है तो ये क्या करेगा पीएलसी, ये टेम्परेचर मीटर आपको फर्स्ट दिख रहा है, तो इस फर्स्ट मीटर का यही है कि जैसे 600 डिग्री पे जाता है तो इस पीएलसी को है ना पीएलसी इस टेम्परेचर सेंसर से ना वो कमांड लेकर इस सोलेनॉइड को है ना कट ऑफ कर देगी गैस सप्लाई को, तो अपना हाथ से बच गया। वही सर अगर ये यहाँ पे टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, मतलब मैंने आपको 350 तक बताया था कि डिकम्पोजिशन प्रोसेस हो जाएगी, तो इसका मतलब ये रहेगा कि है ना गैस फ्लो है ना यहाँ पे अटक जाएगा, मतलब गैस यहाँ पे स्टक हो चुकी है। तो ये क्या रहता है सर कि प्रेशर बनने का खतरा रहता है, जिससे है ना ये रिएक्टर फटने की दिक्कत आ सकती है। तो पीएलसी का ये काम रहेगा, तो ये बल्ब दिख रहा है तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा, और है ना क्या कहते हैं सर ये जो सोलेनॉइड वाल्व है ये है ना ये सोलेनॉइड वाल्व गैस फ्लो खत्म कर देगा। और सर कई बार लोगों का मिसकंसेप्शन ये रहेगा कि है ना ये जो ये फ्यूल बनने के बाद भी आपकी है ना कुछ ऐसी गैसेज रहेगी जो है ना क्या कहते हैं एनवायरमेंट इफेक्ट डालेगी, तो आपका फायदा क्या हुआ प्लास्टिक को अपने एनवायरमेंट से हटाने का। तो सर मेरा यही कहना है कि जो गैसेज निकलेगी तो मैं उनको एज अ फ्यूल यूज़ लेने वाला हूँ दोबारा, क्योंकि ये ना सर वो गैसेज होगी हाइड्रोजन, मीथेन, इथेन, उनको एज अ मैं दोबारा फ्यूल यूज़ लूँगा, जिससे मेरा क्या एलपीजी डिपेंडेंसी है ये काफ़ी लो हो जाएगी। एलपीजी डिपेंडेंसी लो हुई तो इससे मेरी कॉस्ट कटिंग हो गई, कॉस्ट कटिंग के बाद मुझे काफ़ी फ़ायदे हो गए। अब मेरा यही है कि जो मेरा कंडेंसर चैम्बर के बाद जो मैंने अपन लगा रखा है इसमें एक सेंसर और लगा रखा है, जिसमें एक लिमिट से ऊपर ऑयल आता है, तो ये ना बजर साउंड कर देगा सर, जिससे ना क्या है मुझे ये पता लग जाएगा हाँ मेरा जो सेंसर है वो पूरा हो चुका है। इस पर आगे मुझे और भी काम करना है, जिसमें मेरे को है ना इसमें पीएलसी की हेल्प से मोटर कंट्रोल करवानी है, जिससे ये रहे कि ना पानी का है ना फ्लो चालू रहे और कंडेंसेशन है ना एक लूप में चलती रहे। ये जी। तो आप इसमें कुछ चुनौतियां महसूस कर रहे हैं और कुछ इनोवेशन इसमें चाह सर रहे हैं? मैंने स्टार्टिंग में ना एक सबसे मेरा चैलेंज ये रहा था कि ना मैंने एक इलेक्ट्रिक फर्नेस का सोचा था। जी। वो क्या चीनी मिट्टी से बना हुआ था, बट डिपेंड ये करा कि ना वो जब ये इसका वेट उस पर गया तो वो है ना टूट गया वाला। फिर मेरा आइडिया आया कि मेरे को तब जिस सोलेनॉइड वाल्व का पता चला तब मैंने सोलेनॉइड वाल्व लगवाया। और अभी मेरा यही है कि मैं कैसे ना कैसे करके जो लास्ट में जो प्रोडक्ट निकल रहा है ना उसको कम से कम है ना एनवायरनमेंट के लिए कम हार्मफुल करूँ, कि है ना जितना कि प्लास्टिक से अब जो निकल रहा है, जो प्लास्टिक की वजह से हार्मफुलनेस हो रही थी अपने एनवायरनमेंट में, वो तो अभी इस पॉइंट तक तो कम हो चुकी है, लेकिन मैं चाहता हूँ बिल्कुल मैं अपने तरफ पे भी है ना अपनी अर्थ के बचाने के लिए ना बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेना चाहता हूँ। जी। जी। चलिए पंकज जी, बहुत अच्छा लगा आपके अभियान को जान करके, और आपकी पूरी टीम को बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक यू। ओके।